Students, good morning all of you in standard 8. So today I am going to explain you the rest of the topics. So we were here use of superlatives degree. Now today we will learn what is superlative degree and its uses. So let's begin. Like comparative, superlatives can be placed before noun in the attribute position or occur after be and other link verbs. So here is the linking verbs. What is the meaning of linking verbs? जिसमें इज एम आर वॉज वर्ड बीइंग बीन आ जाता है. ठीक है. लिंकिंग वर्ब मीन्स डायरेक्टली जो है सब्जेक्ट से लिंक करता हो, उसमें कोई भले ही एक्शन नहीं दी हो. ठीक है. जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं. ठीक है. ये लिंक वर्ब से होता है. ठीक है. इफ आई से आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट, तो इसमें आई एम जो है वो लिंकिंग वर्ब है. ठीक है. वो मेन वर्ब तो रहा ही, लेकिन ये लिंकिंग वर्ब भी रहा. तो इसमें क्या बोल रहे हैं? लाइक कंपेरेटिव्स. कंपेरेटिव्स में जैसे हमने सीखा वैसे ही सुपरलेटिव में भी क्या होता है, नाउन के पहले जो एट्रीब्यूट पोजीशन यानी कि डायरेक्टली जिसका हम यूज़ करते हैं, एट्रीब्यूट यानी डायरेक्टली यूज़ करना. ठीक है. तो नाउन बिफोर नाउन, नाउन के पहले जो डायरेक्टली यूज़ होता है, और अकर आफ्टर बी एंड अदर लिंक वर्ब्स, और बी के बाद या तो अदर लिंकिंग वर्ब्स. ठीक है. उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं. फॉर इंस्टेंस, दिस इज द मोस्ट डिलीशियस चॉकलेट केक आई हैव एवर ईटन. तो यहाँ पे देखिए लिंकिंग वर्ब कौन सा है? इज. ठीक है. तो ये है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया? सुपरलेटिव यूज़ किया. ठीक है. क्योंकि ऊपर रूल के हिसाब से. नाउ सी सेरेना वॉज द यंगेस्ट ऑफ ऑल हर सिस्टर्स. So here are some linking verbs example. So you can see, और you can use, अगर यहाँ पे सरीना के बदले पीपल होता तो आप यहाँ पे वर्ड भी यूज़ कर सकते थे, बिकॉज प्लूरल में हो जाता. यहाँ द गर्ल्स दिया हुआ होता तो भी प्लूरल में आता. तो ये आपको समझना है. नाउ सी सेकंड पॉइंट. सुपरलेटिव्स आर ऑफन यूज्ड ऑन देयर ओन इफ इट इज़ क्लियर हु और व्हाट इज बीइंग कंपेयर्ड. But if you want to be specific about what you are comparing, you can do this with a noun or phrase beginning with in or of. अभी यहाँ पे in and of के साथ जो है वो सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होगा. ठीक है. और किस में होगा? फ्रेजेस में होगा, नाउन होगा. ठीक है. क्लोजेस होगा, क्लोजेस के साथ. और इसमें हमको स्पेसिफिक जानना है उस बात को कि हम किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लेरिफाई, वी हैव टू मेक श्योर व्हाट वी आर और टू whom we are comparing about, whether it can be things or persons, etc. Now see some example. Serena was the youngest child. So here you can see Serena was the youngest child. We cannot comparing her. Okay. So here is just superlative degree. Now see इसमें क्या यूज़ हुआ है? Of and in. Okay. Now see Serena was the youngest of all the children. ठीक है. अभी सरीना की जो है वो सबके साथ कंपैरिजन हो रही है. जितने भी घर में चिल्ड्रन बैठे हैं उन सब में से सरीना जो है वो सबसे छोटी है. यंगेस्ट यानी छोटी. दिस मॉल इज़ द बेस्ट इन टाउन. नाउ सी दिस मॉल इज़ द बेस्ट इन टाउन. यहाँ पे इन यूज़ हुआ. सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. नाउ सी अनदर वे ऑफ बीइंग स्पेसिफिक इज बाय प्लेसिंग अ रिलेटिव क्लोज आफ्टर द सुपरलेटिव. आफ्टर द सुपरलेटिव, सुपरलेटिव के बाद जो है हम क्या यूज़ करेंगे? रिलेटिव क्लोज. तो रिलेटिव क्लोज में क्या आ जाता है? यहाँ तो रिलेटिव फेज में क्या आ जाता है? दैट यू नो. ओके. जिसमें हम हुज इससे सब हम सीख गए हैं ना, क्लोज वाले एंड फ्रेज वाले चैप्टर में. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए फॉर इंस्टेंट, दिस ऑफर इज़ द बेस्ट आई एम गोइंग टू गेट. अभी यहाँ पे देखिए द बेस्ट आ गया, इसके बाद टू लगा है. ठीक है. तो टू जो है वो रिलेटिव क्लोज बता रहा है हमको. तो ये बन गया रिलेटिव क्लोज वाला उससे. तो इसमें भी हम क्या यूज़ करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री का यूज़. मतलब इसमें ऐसा दिया हुआ है कहाँ कहाँ पे सुपरलेटिव डिग्रीज जो है वो यूज़ होती है.
Now see the notification. Note that if the superlative occurs before the noun in the attribute position, the in or of phrase or relative clause comes after the noun. तो इसमें देखिए ऐसा बोल रहे हैं, नोटिफिकेशन क्या है कि जब सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, एट्रीब्यूट पोजीशन में मीन्स डायरेक्टली हम यूज़ करते हैं, ठीक है. इफ द सुपरलेटिव अकर्स बिफोर द नाउन, नाउन के पहले आ जाती है सुपरलेटिव डिग्री, तो तब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इन और ऑफ फ्रेज और रिलेटिव क्लोज कम्स आफ्टर द नाउन. इन ऑफ या तो रिलेटिव क्लोज है, वो सब जो है वो बाद में आता है, ठीक है, पहले नहीं आता. तो यहाँ पे देखिए द बेस्ट मॉल इन टाउन, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए इन यूज़ हुआ, और ये सेकंड वाले में देखिए द बेस्ट ऑफर आई एम गोइंग टू गेट, ये फ्रेज वाला है, इसमें टू यूज़ हुआ है, ठीक है. और ऊपर वाले में देखिए इन. तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि एट्रीब्यूट पोजीशन में हो, ठीक है, हम डायरेक्टली बोल देते हो द बेस्ट मॉल इन टाउन, ठीक है, किसी के साथ कंपेरिजन नहीं किया, बस इट इज़ बेस्ट डायरेक्टली हमने बोल दिया. तो उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, इन और या तो फ्रेजेस वाला, रिलेटिव क्लोज वाले, रिलेटिव फ्रेज वाले, वो बाद में हम वर्ड यूज़ करेंगे. लाइक देखिए यहाँ पे इन और टू है, वो रिलेटिव फ्रेज का है. नाउ सी, although the usually occurs before a superlative, it is sometimes left out in informal speech or writing. Okay, left out means निकल जाना, omit हो जाना उसका. तो कभी कभी जो है the जो है ना, जैसे हम बोलते हैं ना the best, the most, ऐसे बोलते हैं ना, तो कभी कभी द निकल जाता है सुपरलेटिव डिग्री में. क्यों निकल जाता है, इनफॉर्मल स्पीच और राइटिंग में. तो देखिए आगे एग्जांपल, दिस वन सिम्स टू बी चीपेस्ट पर्स. तो यहाँ पे द चीपेस्ट नहीं बोला, द हमने ओमिट कर दिया, लेफ्ट आउट कर दिया, बिकॉज इट सिम्स इनफॉर्मल स्पीच और राइटिंग, मीन्स जो फॉर्मल ना हो. दिस वन सिम्स टू बी, ऐसा लगता है कि ये सबसे चीपेस्ट पर्स है. तो ये आपको खुद सेंटेंस जब आप ज़्यादा रीडिंग करोगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपको खुद समझ में आएगा कहाँ पे द लेफ्ट आउट हो रहा है. नाउ सी, हाउएवर द कैन नॉट बी मिस्ड. द कैन नॉट बी मिस्ड व्हेन द सुपरलेटिव इज फॉलोड बाय एन ऑफ ओब्लिक इन फ्रेज और रिलेटिव क्लोज इंडिकेटिंग द ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स बीइंग कंपेयर्ड. तो इसमें हमको द जो है वो कभी भी ओमिट नहीं करना, लेफ्ट आउट नहीं करना है. तो किस वाले में, जिसमें इन ऑफ ये सब यूज़ होता है और रिलेटिव क्लोज यूज़ होता है और ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स की बात होती हो, ठीक है, तो किसके साथ कंपेरिजन हो रही है, ठीक है, तो तब हम इसको लेफ्ट आउट नहीं करेंगे, ठीक है. एट्रीब्यूशन पोजीशन है यानी डायरेक्टली पोजीशन है, और ये इनफॉर्मल यानी पैसिव वाला जैसे सेंटेंस है. इनफॉर्मल मीन्स हम इनडायरेक्टली किसको बोलते हैं ना, वैसी बात हो गई. लेकिन जब हम किसी के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो तब बिल्कुल ही हमको द डालना ही है. नाउ सी द एग्जांपल, दिस वन इज़ द चीपेस्ट ऑफ द न्यू डिजाइंस. ये वाला करेक्ट है, द इसमें यूज़ हुआ क्योंकि दिस वन इज़ द चीपेस्ट ऑफ न्यू डिजाइंस. तो ऑफ न्यू डिजाइन से है, वो इस डिजाइन की इसके साथ कंपैरिजन हो रही है. और ऊपर वाले में क्या था, किसी के साथ कंपैरिजन हो ही नहीं रही थी, बस उसको इनफॉर्मली हम इनडायरेक्टली हमने कह दिया कि वो पर्स जो है बहुत ही सस्ते वाला चीपेस्ट है, अच्छा नहीं है. मीन्स नाउ सी, दिस वन इज़ द चीपेस्ट ऑफ द न्यू डिजाइंस. और हम अगर ऐसे बोलेंगे दिस वन इज द नहीं यूज़ करेंगे तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस बन जाएगा. इसलिए जिसमें द डालना है उसमें ये नोटिफिकेशन आपको याद रखनी है और इसके हिसाब से ही चलना है, अदरवाइज योर ग्रामर विल बी वेरी पुअर. अभी ने यहाँ पे देखिए, समटाइम्स पजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ द बिफोर अ सुपरलेटिव. फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे इसमें देखिए कभी कभी समटाइम्स पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं ना. लाइक पजेसिव प्रोनाउन मैंने आपको बताए थे कौन कौन से होते, माय है, माइन है, आई, वी, दे, यू, ये सब पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है. तो वो कभी कभी इसके द जो है कभी कभी वो यूज़ होते हैं तो द निकल जाता है,
ठीक है, द हम यूज़ नहीं करते, वो द की जगह पजेसिव प्रोनाउन आ जाते हैं। लाइक देखिए माई यंगेस्ट सिस्टर, हकीकत में यहाँ पे द यंगेस्ट होना चाहिए था, लेकिन ओनली माई यंगेस्ट सिस्टर है। नाउ सी हर मोस्ट वैल्यूएबल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखिए हर जो है, ठीक है, माइन, हर, यू, योर्स, इट, इट्स, देयर, दे, देयर, ये सब पजेसिव शो करते हैं प्रोनाउन है। वो आप आगे प्रोनाउन वाले चैप्टर में भी सीख गए हो। नाउ सी ऑर्डिनल नंबर्स आर ऑफन यूज्ड विद सुपरलेटिव टू इंडिकेट दैट समथिंग हैज मोर of a particular quality the most other of its kinds।